स्टूडेंट, वेलकम टू द कोर्स अकेडमी। तो हम हाईलाइटेड रेसलिंग क्रेन का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक मेजरमेंट के जो थ्योरी है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमने एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन को हमें डिस्कस करना है और इसके जो सोल्यूशन है वो आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे फायदा आपका ये होगा कि जो पूरी बुक है उसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास होगा और हर एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन आपके पास मौजूद होगा। तो जब भी किसी भी दौर में किसी भी टाइम में अगर आपने कोई इसको स्टडी करना है किसी भी एग्जाम के लिए, तो फिर क्योंकि आपके पास पीडीएफ सोल्यूशन मौजूद होगा तो वहां से आप और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद होंगे, तो फिर आप इजीली उसको स्टडी और अपनी जो रिवीजन है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि एचआरके का जो सोल्यूशन है वो जो जहाँ तक आपने सर्च किया है कहीं पर भी फ्री अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक सो क्या वो पूरे का पूरा जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन वो अवेलेबल है भी नहीं है। जो मैनुअल सोल्यूशन है वहाँ पर वो जस्ट थोड़े बहुत पॉइंट्स बताती हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वो वाला जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल नहीं है शायद, जो मेरे नॉलेज में है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि जो एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई बता सकता है कि लास्ट टाइम हमने कितने एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे? अब ये जो पीडीएफ फाइल है इसके 98 पेजेस हैं, तो इसमें कंप्लीट जो 29 एमसीक्यूज है ना, ये मेजरमेंट के एचआर के वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी इंशाल्लाह या 2-3 दिन तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कोई बता सकता है कितने एमसीक्यू डिस्कस हो चुके थे? मेरे ख्याल से 8 एमसीक्यू हो चुके हैं, 6 या 8 एमसीक्यू। सेकंड वाला भी हो गया है। लास्ट टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इन बेस्ड ऑन ये भी हो गया है। ठीक है, कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, इसमें जाहिर है कि जब आपने सेकंड टाइम हम करेंगे तो उसको अपडेट करेंगे, उसमें मजीद बेहतरी हम लाएंगे। तो फिलहाल फर्स्ट टाइम में आपने जस्ट थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो भी आपको नजर आए तो वो आप हमें गाइड कर दें, वो चीज़ हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि इंसान है उससे गलती तो होना उसके वो बाइस नहीं है। इसलिए जो भी इस सोल्यूशन को पढ़े, जहाँ पर भी उसको लगे कि यहाँ पर मिस्टेक है तो वो काइंडली उसको पॉइंट आउट कर ले ताकि फिर उसको करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है? एचआर के बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी बहुत मदद होगी। एमसीक्यू नंबर 4 की हो गई। बता दें कि नहीं किसी को याद? देख रहे पूरी क्लास में किसी को यही नहीं पता आपने कितने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो ये नॉन सीरियसनेस आपकी शो करती है। बस नंबर 5 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब जो भी है इससे स्टार्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू यॉर्ड इन लेंथ? इनमें से सलीम ने बोला 7 से स्टार्ट करें, ठीक है?
MCQ नंबर आपने 7 से स्टार्ट करना है आज। सर आपकी वॉइस बहुत कम है, बाकियों की आवाज कम आ रही है, सही आ रही है? आवाज सही आ रही है, कम आ रही है? ये सब आपके इंटरनेट का इशू है या आप बैंड फ्री लगा लें, क्योंकि वॉइस मेरी सही आ रही है। तो MCQ नंबर 7 है द SI बेस्ड यूनिट फॉर मैथ। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है कि SI यूनिट फॉर मैथ ग्राम होता है, पाउंड होता है, किलोग्राम होता है या औंस होता है? SI यूनिट फॉर मैथ, तो आप जानते हैं कि मैथ का जो SI यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम होता है। सभा ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं अगर गिवन है। द किलोग्राम इज डिफाइंड एज, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, वैसे तो सिंपल सा आंसर है, लेकिन इसकी जब हम डेप्थ में जाएंगे तो हमें मजीद के साथ देखने को मिलेंगे। वो कहता है द किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम IPK। शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। शॉर्ट फॉर्म उसका है IPK। वो हमारे पास क्या थी? प्लाटीनियम इरेडियम सिलेंडर। तो आप जानते हैं कि पहले जो हमारे पास किलोग्राम की जो बेस थी, जो स्टैंडर्ड था, वो किससे बना हुआ था? प्लाटीनम और इरेडियम का जो हमने वो उसको हमने सिलेंडर बनाया था। दैट इज केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ये भी आप इंटरव्यू में पूछ सकती हैं या MCQ में पूछ सकती हैं। BIPM किसका एब्रीवेशन है? तो ये एब्रीवेशन है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? फ्रांस में है। ये ब्यूरो जो है ना, BIPM, ये इसका ये कहाँ पर है? फ्रांस में। ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको MCQ पे रिटन एग्जाम में आपकी आ सकती हैं। द किलोग्राम इज द ओनली SI बेस्ड यूनिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो किलोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ वाइड SI बेस्ड यूनिट है दैट स्टिल रिलाइज ऑन द फिजिकल आर्टिफैक्ट। बाकी जो 6 यूनिट्स है ना, वो फिजिकल आर्टिफैक्ट पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैथ ही है जो अभी तक फिजिकल आर्टिफैक्ट पर डिपेंड कर रहा है। फिजिकल आर्टिफैक्ट क्या होता है? उसकी ये डेफिनेशन है, एंड आर्टिफैक्ट इज एन ऑब्जेक्ट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। कि कोई भी चीज जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलती हैं? आर्टिफैक्ट बोलती हैं। तो आप देख लें कि अभी तक जो प्लाटीनियम इरेडियम का जो है सिलेंडर, उस पर ये बेस कर रहा है। एंड एफर्ट्स आर करंटली अंडरवे, और कोशिश की जा रही है कि रीडिफाइन करें कोई किलोग्राम को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। जैसे आपने देखा था कि जो लेंथ है उसके लिए आपने क्या यूज किया? स्पीड ऑफ लाइट को यूज किया। और इसी तरह फिर जो हमारा जो टाइम है उसके लिए हमने क्या यूज किया? लीथियम एटम हमने यूज किया। तो वही कह रहे हैं कि हमने जो फिजिकल कांस्टेंट उनको हमने कोशिश कर रही है कि मैथ को हम इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट हम डिफाइंड कर सके, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो सका। अभी तक जो है वो हमारे पास प्लाटीनियम इरेडियम का जो सिलेंडर है जिसको प्रोटोटाइप कहती है, वो ही हमारा स्टैंडर्ड है। अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉन्ग ऑप्शन। जो ऑप्शन रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास ग्राम। तो आप जानते हैं कि ग्राम तो ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि ये क्या है? मैट्रिक यूनिट ऑफ मैथ है दैट इज कॉमनली यूज इन एवरीडे लाइफ। जो एवरीडे लाइफ में ग्राम यूज होता है, एंड साइंस में भी ये यूज होता है। 1 ग्राम इज इक्वल टू द 1000 ग्राम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो SI यूनिट होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ये SI यूनिट ही यूज हो। आप बड़े ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसा यूनिट यूज करना बेवकूफी होती है, कि अगर वहां पर आप ऐसा यूनिट यूज करें तो वो इलॉजिकल होता है। इसलिए
हमने डिफरेंट यूनिट हमारे बनाए हुए हैं, तो ये ज्यादा वो ऑर्गेनाइज वे से बनी होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि हर जगह ऐसा को आप यूज नहीं कर सकते। फिर दूसरा आ जाता है पाउंड। अब जो पाउंड है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी है पाउंड और ऑप्शन नंबर डी है ऑन्स। वो कह रहा है कि यूनिट ऑफ मैथ दैट आर कॉमनली यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये अमेरिका में यूज होती हैं, एंड सम अदर कंट्रीज, बट और कुछ दूसरी कंट्रीज में भी यूज होती हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप जानती हैं कि ये लोकली आप एक इसको कह सकते हैं कि यूज होती है, यानी कि अमेरिका हो गया, आई थिंक तो बरतानिया में भी पाउंड यूज होता है। आप रेसलिंग अगर आप देखती हैं या कुश्ती देखती हैं या बॉक्सिंग वगैरह, तो वहां पर आपने वो देखा होगा वो पाउंड ही यूज करती हैं। जो भी रेसलर आता है ना या बॉक्सर आता है, जो भी आता है, वो या वेट लिफ्टिंग हो गया, वो सारा जो मैथ को पाउंड में बताते हैं, केजी में वो मैथ नहीं बताते। वो बोलेंगे इसका मैथ 120 पाउंड है, 100 पाउंड है। तो जो रेसलिंग वगैरह या गेम वगैरह देखते हैं उनको आइडिया होगा कि वहां पर मैथ का यूनिट किलोग्राम यूज नहीं होता, क्योंकि इन कंट्रीज ने अभी तक इस यूनिट को यूज नहीं किया। लेकिन जब ये इंटरनेशनल सतह पर काम करती हैं तब ये मैथ का यूनिट किलोग्राम यूज करती हैं, क्योंकि साइंटिफिक हमारा जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। तो फिर जाहिर है कि हम वो कैलकुलेशन हमारी जो आप कह सकते हैं जो लिटरेचर है साइंस का, वो ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है। ऑप्शन नंबर ई है किलो पाउंड। तो जाहिर है ये भी जाहिर है इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं आता। एमसीक्यू नंबर 7 क्लियर है? पाउंड कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ग्राम इज, तो ग्राम किसके इक्वल होता है? 10⁻6 kg के, 10⁻³ के, ये सारे ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है। 1 के 10⁻³ या 10⁻6, तो इसका सिंपल आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी, 10⁻³ kg। ऑप्शन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज अबाउट अ पाउंड, कि पाउंड कितने केजी के बराबर होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। 0.05 केजी के, 0.5 केजी। अब देखिए ये जो दो ऑप्शन है ना, रिटन एग्जाम में ये आपकी आंखों को धोखा दे सकती हैं, तो बड़े ध्यान से ये जान पूछ कर ना ये ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ताकि जो आपकी आंखें वो धोखा खा जाए। क्योंकि पेपर में आप टेंशन में होती हैं, तो 0.05 और 0.5 में आप डिफरेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये थोड़े से वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती हैं, उनको मद्देनजर रखकर ये ऑप्शन वो ऑप्शन बनाई जाती हैं ताकि आप गलती करें। 5 केजी के बराबर होते हैं 50 केजी के या 500 केजी, तो बताएं किसके इक्वल होता है? 1 पाउंड कितने केजी के बराबर होता है, किसी को पता है? 0.05 केजी, 0.5 केजी, 5 केजी या 50 केजी? जल्दी आंसर आपने लिख के भेजिए, जिस तरह आपको ज्यादा एक्टिव रहेंगी क्लास में। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, आई थिंक तो किसी को नहीं आता। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आना है, इसको करेक्ट कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 0.5 केजी। तो यहाँ पर डी लिखे, इसको भी कर लें। ये तो है वैसे राउंड ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये भी पेपर में आ सकती है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 0.45 केजी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये किसके इक्वल होती है? 1.1 पाउंड के इक्वल होती है। सलीम ने लिखी 0.453592। ये भी इस तरह की वैल्यू भी पेपर में आ सकती है, जिस अभी सलीम ने लिखा है ना 0.453592, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 10 है, ये बड़ा आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शुरू होती है। करना आपने क्या? मल्टीप्लाई। लेकिन बात आपने याद रखनी है कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स
इसको आपने फॉलो लाजमी करना है, खुशकिस्मती से जो आपको एमसीक्यू दिया होगा है। अच्छा बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें कितने हैं? सर 2 हैं दोनों में 2 है, जी। दोनों में 2 अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जाहिर है फिर हमारे आंसर पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2 ही होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का बड़ा ध्यान रखना है। सिंपल पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रोल है ना वो एंड पे देखना आंसर में, पहले आप उसको छोड़ते हैं। पहले जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 का कितना होता है 15, मैं आप वापस को मल्टीप्लाई करते हैं 4, ये पावर आ गई 10। अब आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स या साइंटिफिक नोटेशन में आपने आंसर लिखना है, तो इसका 1.5 करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका 9 हो जाएगा। नहीं 9 ही होगा, 11 होगा, क्योंकि इसको आप छोटा कर रहे हैं तो इसको आपको बड़ा करना पड़ेगा, 11 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी, 1.5 इंटू 10 की पावर 11। एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये भी पे वो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपने आंसर में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो वो आप इसको कर दीजिए। ये 10 की पावर 4 है और ये 10 की पावर -6 है। तो मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत कम मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वो मेंशन करते जाएं, ताकि हमारी ये ना, क्योंकि हमारा इरादा है कि इसको ना बुकलेट के फॉर्म में, हार्ड फॉर्म इसको प्रिंट करवाएं। तो जाहिर है कि जब आपने हार्ड फॉर्म में करवाना है तो हमारी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा प्रोफेशनल हो। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप साथ साथ आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो आप पढ़ लीजिएगा। ये भी उस जैसे ही आप, ये फर्क ये है, आप बात प्लस हो रही है, लेकिन फर्क ये है कि जब आप एडिशन करती हैं तो पावर आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 6 है, ये सर ऐड नहीं हो सकते। या तो आप यहाँ पर इसको 6 बनाएं या इसको 5 बनाएं, तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसको 6 बनाती हैं या इसको 5 बनाती हैं, ठीक है। तो इसकी आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, तो सिंपल सा है। अब उसने क्या किया हुआ है, उसने इसको 5 बनाया हुआ है, ये जो 6 है ना इसको 5 बनाया है, तो 6 5 कैसे बनेगा कि जब हम पॉइंट को इस साइड पर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, नहीं, तो जो हमारा क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, क्योंकि जब हमें पॉइंट को, जिसको हमें छोटा किया जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 5, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 35.0। तो क्या ये आंसर ठीक है? आंसर क्या आता है, 35.0 इंटू 10 की पावर 5। तो क्या ये हमारा आंसर ठीक है? ये हमारा आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस हमने देखी होती है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हम क्या करती हैं, सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप करते हैं ना दूसरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, नहीं सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप डेसिमल प्लेसेस देखती हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब आप मल्टीप्लाई करती हैं तब आप क्या करती हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखती हैं कि आपका आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर होना चाहिए, के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करती हैं तब आप डेसिमल प्लेसेस देखती हैं, तब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आप नहीं देखेंगे।
तो डेसिमल प्लेसेस कितनी है 1, तो यानी कि आपके आंसर में भी कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो क्या हमारा आंसर ठीक है? तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो फिर हमारा क्या बन जाता है 3.5 बन जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। ठीक है, तो जब हम पॉइंट के उसको बाद में करेंगे फिर ये पावर क्या बन जाएगी 6 बन जाएगी। क्लियर है, आसान है। जीरो से हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो काउंट नहीं होती। ठीक है, पॉइंट के बाद नंबर्स काउंट होती है, जीरो काउंट नहीं होती। तो ये 1 डेसिमल प्लेस से ही काउंट होगा, वरना आप जितनी मर्जी जीरो लगा लें। पॉइंट के बाद आपके पास चॉइस होती है, जितनी मर्जी जीरो आप लगा लें। इसलिए डेसिमल प्लेसेस आपने देखनी है तो आप जीरो को नहीं देखेंगे, आप नंबर को देखेंगे। ये पॉइंट क्लियर है। बाकी जो प्लस माइनस वो आपको आती है, आप माशाल्लाह MSc BSc MPhil है, वो मेरा मकसद नहीं है कि आपको मैं वो मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं या एडिशन, वो आपको आती है। मैं जिस आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी हमने आंसर है वो अभी तक देखती हैं, दो चीजें हैं, साइंटिफिक सर नोटेशन में मेरा आंसर है आपका क्वेश्चन है। नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 2, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपका फॉलो करेंगे, ये रूल आप फॉलो करेंगे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये साइंटिफिक नोटेशन भी होनी चाहिए और सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग भी होने चाहिए, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन नंबर 1, नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये रूल आपने याद रखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन भी होनी चाहिए और डेसिमल प्लेसेस भी होनी चाहिए। कौन सी डेसिमल प्लेस होनी चाहिए? लीस्ट डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, और ये रूल आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो सबसे पहले आपने आंसर को क्या किया, आपने 3.5 में लिखा। बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो बोलेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनता है 3.50, डेसिमल प्लेस है 1 और यहाँ पर डेसिमल प्लेस बनती है 2। तो उसका मैंने आपको आंसर दिया है कि मैंने बोला है कि पॉइंट के बाद जीरो काउंट नहीं होती, क्योंकि पॉइंट के बाद आप जितनी मर्जी जीरो लगा लें आपको चॉइस नहीं होती। इसलिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट नंबर को देखना होता है। तो नंबर क्योंकि एक ही है तो इसको हम एक 1 डेसिमल प्लेस ही बोलेंगे। क्लियर है। बाकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन वो आपको पता है कि किस तरह करनी है। मेरे पास ये कोशिश है कि यहाँ से आपको कंसेप्ट, क्योंकि बड़े यहाँ पर गलती बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, वो बड़े खुश हो जाएंगे कितना आसान था MCQ, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी सर अगर हमारे पास दो तीन सिग्निफिकेंट फिगर मिले हुए हैं और उनको ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो आंसर उसका जो होंगे वो किस में लिखेंगे? सिग्निफिकेंट जिसके नहीं, ज्यादा होंगे या जिसके कम होंगे? वो आपने मल्टीप्लिकेशन में देखना है, एडिशन में नहीं देखना। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने एडिशन में नहीं देखना। एडिशन में आप क्या देखती हैं, आप डेसिमल प्लेस देखते हैं, यानी कि आप ये देखती हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, बस आपने ये देखना होता है। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो कंसेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आता है। जिस तरह ये वाला अब ये डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। अगेन यहाँ पर वो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, तो फिर आंसर में भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ई आएगा। तो आप देख सकते हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं अभी तक। जो HR के वाली अभी तक जो HR की जो बुक है ना वो उस चीज की तरफ जा नहीं रही। अभी तक वो सिर्फ साइंटिफिक रोटेशन की तरफ जा रही है। इसलिए जितने भी आपको MCQ मिल रहे हैं यहाँ पर वो लीस्ट वाला चक्कर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक HR के वो सिर्फ साइंटिफिक रोटेशन पर ना जोर दे रही है।
Significant figures are also known as rules for significant figure. हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन की हो जाए. Significant figure सबसे पहले होते हैं क्या है? Also known as significant digits. Are the digits in the number that are considered to be meaningful and contribute to the precision of the number. तो यानी कि significant figures हमें क्या बताती हैं? Precision बताती हैं. MCQ आ गया. ये significant figure हमें क्या बताती हैं? Precision बताती हैं. Rule number 1. Non-zero digits are always significant. तो जो non-zero digits होते हैं वो सारे के सारे क्या होती हैं? Significant होते हैं. तो यहाँ पर 3 significant digits आपको मिल जाएंगे. इस पर डिटेल लेक्चर हमारा हुआ वैसे हमें वो लेक्चर में 2 मिनट रह गए हैं. तो मैं ये कह रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारा डिटेल लेक्चर हुआ होगा क्लास में. तो जिनको समझ में ना आए तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा. अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ज़रा डेप्थ में नहीं जा रहे. ठीक है. जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. जैसे कि ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है. दोनों के दरमियान जो जीरो होगी वो भी क्या होगी? वो भी आपकी सिग्निफिकेंट होगी. शुरू वाले जीरोस, लीडिंग जीरोस, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते. ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ द नंबर कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट. अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो तब जो एंडिंग जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. Exact numbers such as counting numbers are defined constant have an infinite number of significant figures. For example, there are exactly 12 eggs